हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन के रूल देखे और हम संकृत कक्षक जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं उनकी नंबर कैसे फाइंड करें उसके लिए आपने फॉर्मूला देखा था n इक्वल सिग्मा प्लस एल पी, n इक्वल सिग्मा प्लस एल पी। ठीक है, इस तरह से आप n की वैल्यू निकाल करके हाइब्रिडाइजेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। आज अपन हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अपन किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले अपन लेंगे sp संकरण हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, होता क्या है जब 1s व 1p ऑर्बिटल आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मिलते हैं, मिश्रित होते हैं तो 2sp संकृत हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्लियर? क्योंकि अपन जानते हैं जितनी संख्या में एटमिक ऑर्बिटल मिलते हैं 1s 1p ओवरलैपिंग हो करके 2spt हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें मॉलिक्यूल जो होता है उसकी ज्यामिति जो होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है, रेखीय होती है, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना का होगा, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अपन क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेकर के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का और फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल अपन लें। बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए होता है वो हमें क्या है, सेंटर एटम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो यहाँ सेंटर एटम कौन है, बेरिलियम है। तो यहाँ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। तो 1s2 और 2s2 2p0। ठीक है, ये क्या है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि हम जानते हैं बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p0। क्लियर? तो अब अपन क्या करेंगे, इनको ऑर्बिटल में दर्शाएंगे। बेरिलियम ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था। मूल अवस्था का मीन्स होता है कि ये जो इनकी ऑर्बिटल हैं वो अपन को शो करनी है। तो हमें क्या चाहिए, संयोजकता कोष वाला चाहिए। ठीक है, तो संयोजकता कोष यहाँ कौन है, ये वाला है। ये इसका क्या हो गया, संयोजकता कोष। क्लियर? 2s2 2p0। तो 2s और ये 2p हो गया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p क्या है, 0 है। तो जो इसका संयोजकता कोष था वो अपन ने यहाँ ऑर्बिटल में क्या किया है, शो किया है। लेकिन जो बॉन्डिंग होती है वो कहाँ होती है, एक्साइटेड स्टेट में होती है। उत्तेजित अवस्था। बंद कहाँ बनते हैं, एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं।
तो यहाँ जो मेन स्टेप है वो एक्साइटेड स्टेट है। मेन जो स्टेप है वो कौन है? एक्साइटेड स्टेट है। अब देखो, हम जानते हैं कि कोई यहाँ जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, और हम जानते हैं कोई भी कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें वो पार्टनरशिप से बनता है। कैसे बनता है? पार्टनरशिप से बनता है। जब वह ऑर्बिटल पार्टिसिपेट से बनेगा तो ए और बी के बीच में बॉन्ड है। अब यहाँ जो बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है और एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम है। इसने जो नंबर्स ऑफ बॉन्ड बना रखे हैं वो कितने बना रखे हैं? बंद। बेरिलियम ने बंद कितने बना रखे हैं? 2 बना रखे हैं। तो हमें क्या चाहिए? बेरिलियम का जो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बेरिलियम का जो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 2 ऐसे कक्षक चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर? संयोजकता कोष में हमें क्या चाहिए? संयोजकता कोष के जो उत्तेजित अवस्था होगी, उत्तेजित अवस्था में ऐसे कक्षक चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो, और वो किसके बराबर होने चाहिए? जो केंद्रीय परमाणु जितनी संख्या में बंध बनाता है। क्लियर? वापस से मतलब केंद्रीय परमाणु जितनी संख्या में बंध बनाएगा, हमें उतने ही उत्तेजित अवस्था में ऐसे कक्षक चाहिए जिसमें क्या हो? एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ बेरिलियम ने 2 बंध बना रखे हैं। बेरिलियम ने कितने बंध बना रखे हैं? 2 बंध बना रखे हैं, ठीक है, 2 बंध। तो हमें क्या चाहिए? 2 कक्षक चाहिए। 2 कक्षक चाहिए जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो बताओ, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा देंगे? पी में पहुँचा देंगे। जब एस का एक इलेक्ट्रॉन आप पी में ट्रांसफ़र कर दोगी तो जो स्थिति आपको चाहिए थी वो स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या चाहिए था? 2 कक्षक ऐसे चाहिए थे जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, और ये कंडीशन अपनी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब देखो, बेरिलियम के इन ऑर्बिटल के साथ जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके साथ बंध कौन बना रहा है? Cl। क्योंकि बेरिलियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है। तो ये Cl क्या करेगा? इन ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेंगे, संकरण में जो पार्टिसिपेट लेंगे ऑर्बिटल, वो कौन सी लेंगे? एक S और एक P। तो ये क्या होंगे? मिक्स्ड होंगे, और मिक्स्ड होकर के ये 2 मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो 2 ही ऑर्बिटल हमें प्राप्त होंगे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको प्राप्त हो गई। ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किसका है? बेरिलियम का है। अब इनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? Cl। जब Cl इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो Cl इनको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये किसका इलेक्ट्रॉन है? Cl का इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्रॉस इलेक्ट्रॉन है और किसका इलेक्ट्रॉन है? Cl का। इसी तरह से ये Cl भी क्या देगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है? 1s 1p। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया है वो कौन सा हो गया है? sp संकरण। क्लियर? अब इस मॉलिक्यूल की ज्यामिति बंध क्रम के बारे में अपन देखेंगे। तो संकरण
संकरण कौन सा हो गया, sp। ज्यामिति रेखीय बना दीजिए, बेरिलियम Cl Cl के लिए यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 180 का क्या आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया। तो देखिए इस तरह से हम बेरिलियम जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेरिलियम मॉलिक्यूल में हम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था N = सिग्मा प्लस Lp, ठीक है। तो बेरिलियम की बात करें अपन, तो बेरिलियम के पास सिग्मा कितने हैं, 2 हैं। Lp का पता लगाएं, तो Lp का पता कैसे लगाते हैं, बेरिलियम के संयोजकता कोष में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। फिर इसने कितने बंध बना रखे हैं, 2 बंध बना रखे हैं, तो -2 क्या बचा, 0। इसका मतलब संयोजकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों ने इनके साथ क्या कर लिया है, बंध बना लिया है। तो यहाँ संयोजकता कोष में कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट शेष नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ Lp क्या है, 0 है। तो n का मान आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और जब टेबल आप देखते हैं तो n बराबर जब 2 होता है तो संकरण जो फाइंड होता है वो कौन सा होता है, sp संकरण प्राप्त होता है। इस तरह से हम मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेंगे।